ऐसा नहीं है, सब काफ़ी सारी चीज़ें होती है, सीएसएस भी होती है, जावास्क्रिप्ट भी होती है, पीएचपी भी होती है, पीएचपी को तो इंस्पेक्ट ही नहीं कर सकते। तो सर अगर पीएचपी हम खुद से लगाते हैं और बाकी एचटीएमएल सीएसएस वीवन जो है। हाँ, तो कर सकते हैं, पर वो क्या नाम है, क्या लॉजिक बनता है, बनी-बनाई चीज़ तो मिल भी जाएगी। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनसे पूरी वेबसाइट डाउनलोड हो जाती है। फिर तो मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा ना, बस उसका लेआउट थोड़ा हुँ। चेंज करके हो जाएगा। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिससे डाउनलोड हो जाती है वेबसाइट पूरी की पूरी। तो देखो आज हम कर रहे हैं शो पासवर्ड। सर कुछ तो वो होगा ना डिफरेंस, जैसे बनी बनाई वेबसाइट डाउनलोड होने में और मैं सेम दे दूँगा बनवाने में। निकाल के। अरे नहीं सर, वो बात नहीं हाँ। कह रहा हूँ जैसे कि अगर कोई जितने पैसे देके बनवाता है और वो उससे भी ऐसा कम नहीं है, जो पैसे कंपनी में काम करोगे तो तुम्हें थीम पे ज़्यादा मिलेगा काम करने के लिए। बना बनाया इनबिल्ट मिलेगा, तुम्हें उसी को चेंजेस करने पड़ेंगे। स्टेट्स हम डेवलपर में रहेंगे तो पूरे स्टार्टिंग से ही मिल हाँ, स्टार्टिंग से मिल भी सकती है और कभी-कभी केस में तुम्हें जल्दी जो बनानी होगी तो थीम बेस भी मिलेगा, बनी बनाई थीम मिल जाएगी। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनपुट ले लेते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ लिखा मैंने पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसकी आईडी दे देंगे पासवर्ड। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे एक मैं देता हूँ, आइस की जगह मैं दे रहा हूँ इनपुट टाइप चेक बॉक्स। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ये हमारे पास इनपुट आ गया। तो अब हम चेक करते जरा आउटपुट कैसा आ रहा है। तो ये आ गया हमारे पास। मैं चाह रहा हूँ, जब लिख रहा हूँ मैं चाहता हूँ जब यूजर यहाँ पे चेक कर देना तो पासवर्ड शो हो जाए, अनचेक करे तो वापस हाइड हो जाए। तो मैं तुम्हें इफ एल्स कंडीशन सिखाई थी। हमने क्या करा है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स पे हमने क्या करा, इनपुट टाइप चेक बॉक्स पे ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चला दिया। मैंने इसका नाम दे दिया शो, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे लिखा इफ, पहले तो हमने एक वेरिएबल डिफाइन करा स्क्रिप्ट के अंदर, और इसके अंदर हमने लिखा लेट, ये जो आईडी है इसका नाम क्या है, पासवर्ड इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी रख दिया हमने यहाँ पे पासवर्ड, क्लियर है। तो हमने क्या बनाया अभी, अभी बस हमने यहाँ पे एक इनपुट लिया था और एक चेक बॉक्स लिया और इसकी आईडी हमने पासवर्ड के यानी एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया पासवर्ड के वेरिएबल में, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, फंक्शन चला देंगे। फंक्शन मैंने F1 शो चला दिया और ऐसे बंद कर देते हैं, और इसे हमने यहाँ पे बंद कर दिया। इतना करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यानी फंक्शन डिफाइन कर दिया, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और अब यहाँ पे कंडीशन लगानी है, इफ कंडीशन। क्या लगाएंगे, इफ, यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड डॉट, इफ पासवर्ड डॉट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। ऐसे लिखेंगे कि अगर पासवर्ड का टाइप जो है वो पासवर्ड है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा पासवर्ड डॉट टाइप इज इक्वल टू टेस्ट। चेक करते काम कर रहा है, निकल रहा है। एक बार रन करके देखते काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो अभी देखो मैंने जब यहाँ पे कुछ लिखा और क्लिक करने पे फंक्शन तो चला ही होगा पर काम नहीं करा ये। इफ पासवर्ड डॉट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, चेक करते हैं। हमें टाइप चेंज करना है। सर हमने चेक बॉक्स पे लिंक किया ही नहीं है सर। क्या चाहते हो, ये ऑन क्लिक पे शो फंक्शन चलेगा। सर वो तो इनपुट है ना। हाँ, हाँ तो सही तो है। उसी को इनपुट चल रहा है। ये गलत किया है ना मैंने यहाँ पे,
ये क्या लगा दिया, ये यहाँ आएगा। हाँ ये लगाया था ना इनमें, ऑन ऑन क्लिक पे क्या चलेगा, शो फंक्शन चलेगा। शो फंक्शन हमने यहाँ डिफाइन कर दिया और हमने लिखा लेट पासवर्ड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पासवर्ड। और पासवर्ड हमने लिखा, पासवर्ड का जो टाइप है, अगर पासवर्ड है तो क्या हो जाए, पासवर्ड का टाइप जो है चेंज होकर टेस्ट हो जाए। ये चीज़ चाहिए थी हमें। तो अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं फिर से, और हमने यहाँ पे क्लिक करा, कुछ हुआ इससे? कुछ भी नहीं हो रहा इससे। तो ये क्या हो गया, शो हो गया। क्या करना था तुम्हें, यहाँ पे सिंगल इक्वल लगेगा और यहाँ डबल इज इक्वल टू लगेगा। ठीक है, डबल इज इक्वल टू का मतलब होगा कि ये वैल्यू भी चेक करेगा और उसकी उसके टाइप को भी चेक करेगा। ठीक है, और ये सिंगल इज इक्वल टू कन्वर्ट करने के लिए हमने यूज किया। तो हमने देखो कंडीशन क्या लगाई है, इफ पासवर्ड का टाइप डबल इज इक्वल टू है पासवर्ड। ठीक है, तो क्या हो जाए, पासवर्ड का टाइप चेंज होकर टेस्ट हो जाए। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, या फिर ये भी लगा सकते हो, यहाँ लिख सकते हो टेस्ट। ठीक है, और इज इक्वल टू की जगह लगा दोगे नॉट इक्वल। अगर पासवर्ड का टाइप टेस्ट नहीं है तो क्या हो जाए, पासवर्ड का टाइप टेस्ट हो जाए, तब भी सेम काम करेगा। तो देखो अब यहाँ पे मैंने क्या करा, इस तरीके से सेट किया, यहाँ पे गए, इस पे क्लिक किया, तब भी देखो सेम काम कर रहे हैं। आया समझ में? और सर अगर फिर दोबारा क्लिक करने पे अब वो दोबारा क्लिक करने पे वापस जाना चाहिए, पर अभी गया नहीं, है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा लगाना पड़ेगा, एल्स। और यहाँ लिखा हमने पासवर्ड का टाइप जो है वो पासवर्ड हो जाए, और बंद कर देंगे। अब जरा चेक करते हैं। तो चेक करने से क्या हुआ, ये आया, चेक करने में बंद हो गया। ऐसे ही होता है ना। देखो वो क्या रहा है, इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं। ये देखो यहाँ पे इनपुट टाइप टेस्ट है, आईडी दे रखी है हमने। जब हम इस पे चेक कर रहे हैं तो देखो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, टाइप पासवर्ड में हो गया, चेंज किया, टेस्ट हो गया। तो ये क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या कर रहा है, वैल्यू चेंज कर रहा है। तो वैल्यू कैसे चेंज कर रहा है, ये देखो इसने क्या कर रहा है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड कर दिया। ठीक है, और जब यहाँ क्लिक करा तो इसने इनपुट टाइप टेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, उसका टाइप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जो फेसबुक इंस्टाग्राम फेसबुक होता है, जैसे फेसबुक में भी चेक करते हैं हम। ये रहा, यहाँ मैंने कुछ लिखा, कंट्रोल शिफ्ट आई इंस्पेक्ट। तो अभी देखो क्या आ रहा है। हाँ, वो पहले चलता था ना, नए नए फेसबुक आया था तो लोग ना क्या करते थे, पासवर्ड हैक कर लेते थे। वो इसी तरीके से पहले इसमें बग था, पर वो चेंज हो गया था जब शुरू शुरू में 2006-7-8 के अराउंड में। तो देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है। अब मुझे पासवर्ड को यहाँ पे चेंज करना है, मैंने यहाँ टेस्ट लिख दिया, तो अभी क्या हो गया, पासवर्ड शो हो गया। ठीक है, और जैसे पता है क्या होता है, कभी कभी जब लोग क्या करते हैं, यहाँ पासवर्ड सेव कर लेते हैं। सेव कर ले, जब वो फेसबुक खोलते हैं तो यहाँ पे उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड ये लिखे आती है ना, ये हाइड आता है। वो सोचते हैं कि ये तो मुझे ही पता है, यहाँ पे ये छोड़ना है, तो आप ये इंस्पेक्ट करके ऐसे पता चल जाता है। इंस्पेक्ट करके इस तरीके पे चल जाता है, इंस्पेक्ट करके आप ये चेक कर सकते हो पासवर्ड है या वो, यानी वो कैसे क्या है, कैसे। ठीक है, अब मुझे यही चीज अगर देखो, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, अगर देखो इसके ऊपर मैं क्लिक कर वो रहा तो हूँ। सर फिर यहाँ से शो करने पे भी वो तो पासवर्ड दिख जाएगा ना, क्या? जैसे वो सेव करके जो रखते हैं नहीं नहीं, आप। उसमें उसमें शायद शो करने का नहीं होता ऑप्शन, वो सेव आता है। तो ये देखो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ये चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, पासवर्ड में चेंज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा पासवर्ड हो गया, और जब हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, टेस्ट में चेंज हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही तो कर रखा है सेम, आईडी देके इस तरीके से मेंशन कर रखा है, आईडी से पास बना रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सेट कर सकते हैं, तो जो भी होगा हमारा इसमें आ जाएगा। तो हमने भी इसी तरीके से करा है। हमने क्या करा है, यहाँ पे इनपुट टाइप टेस्ट और उसको कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर। ये बॉक्स के अंदर है।
क्या? जिसमें इनपुट दे रहे हैं उसी के अंदर लगाना होता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कहीं भी लगा सकते हो, बाहर भी लगा फिर सकते क्या हो, हो जाएगा उसमें? कहीं कहीं बाहर भी लगा सकते हो। वो डिजाइनिंग तो हमारे ऊपर ही है कि आपको किस तरीके से करनी है। आपको मेन इस पे देखना है कि किधर आएगा ये हमारा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना? मतलब अगर अंदर पे लगना चाहे तो लगेगा। लग जाएगा। और वो जब जैसे उसमें आगे लगा हुआ है वैसे ही आइकन आइकन है। हाँ, लग जाएगा। फिर आइकन का आवाज ही दे देंगे। हम्म, ठीक, ये चीज क्लियर हो गई ना? हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। अब आते हैं, मेरे को क्या करना है, मुझे ना टाइप करना है, तारीख क्या हो गई? 23 है। मुझे ना टाइप करना है। टाइप करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ना लाइक वैलिडेशन करनी है कि यूजर अगर खाली पासवर्ड डाले ना, तो हमारे पास क्या हो कि लिखा आ जाए कि आपने पासवर्ड जो है वो खाली डाला है। ठीक है, और अगर भरे तो सबमिट हो जाए। ठीक है, तो एक तो हमारा शो पासवर्ड वाला हो गया। एक नई फाइल और ले लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लैंक पासवर्ड। देखो हमने क्या करा है यहाँ पे। हम्म, सामने की इनपुट बना लिया। ठीक है, ये क्लियर हो, ये वाला समझ में आ गया ना तुम्हें? कैलकुलेटर वाला जो हमने कल किया था, कैलकुलेटर वाला समझ में आ गया था? तुमको समझ में आया? ये जो तुमने बनाया, ये तुमने बना समझ के बनाया है, क्या करा तुमने? मैंने देख के बनाया सब। कहाँ पे है तुम्हारा अवेलेबल, एक बार चेक करते हैं। ये है ना? ठीक है, एक सेकंड। इसकी फाइल कौन सी है, पहले मुझे ये दिखाओ। इसकी देखो, इसका नाम है कैलकुलेटर 2, है ना? ये रहा। ठीक है, मतलब जो जो फंक्शन चल रहे हो सब समझ में आता है ना, पता है ना? मुझे ना बस क्या करना है, ये जो 9 जो लिखा हुआ है, इनपुट टाइप, स्क्रिप्ट कहाँ है इसकी? हाँ, ये जो 9 लिखा है ना, मुझे 9 की जगह ना, 9 की जगह 4 प्रिंट कराना है। मैं चाहता हूँ जब 9 पे कोई क्लिक करे ना तो 4 प्रिंट हो, तो कैसे करेंगे? 9 क्या है हमारा, ये यहाँ 9, ये रहा। अभी 9 की जगह 4 प्रिंट कराना है। उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। CSS चेंज करा दूसरी सारी वैल्यू चेंज करेंगे। यहाँ पे कोई क्लिक करता होगा तो चेक करें। ये क्यों करा पर तुमने? ये क्यों करा यहाँ पे? यहाँ 9 की जगह 4 क्यों करा? या डायरेक्ट ही कर सकते थे। कहाँ है 9? ये 9 है, यहीं पे 4 लिख देते तो क्या होता? तब भी तो यही आता। जैसे कि तो वैल्यू तो यहाँ से उठा रहे हैं ना, वो वहाँ का क्या लॉजिक है उनका? वहाँ का थोड़ा लॉजिक बनता है, क्लिक करने पे ये तो फंक्शन तो यही चला रहे हैं ना। सर 9 का आ गया फिर क्या? तो फिर 9 4 क्लिक करने पे 9 टाइप होगा। नहीं, 9 तो हट ही गया ना, 9 की जगह हमने 4 प्रिंट करा दिया। यानी कि 4 डबल डबल हो गया। हाँ 4 पे 4 डबल, हाँ 4 पे 4 चल रहा होगा, और इस पे 4 चल रहा होगा, इस पे भी 4 चल सर रहा ये है। 9 क्यों दिख रहा है फिर ये डिस्प्ले में? यहाँ पे 9 लिखा है ना। यहाँ यहाँ नहीं लिखा 9, इसकी वजह से नहीं दिख रहा, यहाँ से दिख रहा है 9, वैल्यू की वजह से। यहाँ लिखने से क्या मतलब होता है? चलो, अच्छा तो हमारा ये हो गया, शो शो पासवर्ड वाला क्लियर हो गया है ना। अब सेकंड क्या करना है अपने को? वैलिडेशन लगानी है। वैलिडेशन लगाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, एक फॉर्म बना लेते हैं पहले।
इसे ऑन सबमिट पे चलाया गया। फॉर्म फॉर्म को हमने यहाँ पे क्या करा, बंद कर दिया। ठीक है, इधर देख ले, फॉर्म को हमने बंद कर दिया और हमने ना क्या करा यहाँ पे, फॉर्म के अंदर भी हम ना क्या कर सकते हैं, फंक्शन चला सकते हैं, ऑन सबमिट फंक्शन। इसका फंक्शन का नाम दे दिया हमने कुछ भी, F1 नाम दे दिया हमने। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या करा, आईडी दे दी, और आईडी दे दी मैंने यहाँ पे, इसका नाम दे दिया टेस्ट या पासवर्ड, और यहाँ पे हमने इनपुट टाइप पासवर्ड कर दिया। क्लियर है? अब यहाँ पे हम दे देते हैं इनपुट टाइप सबमिट। तो यहाँ पे हमने इनपुट टाइप सबमिट डाल दिया, ये हो गया हमारा सेट। ठीक है, अब मैं चाहता क्या हूँ कि जब यूजर ना क्या करे, खाली प्रिंट पे क्लिक करे ना, खाली सबमिट पे क्लिक करे तो प्रिंट ना हो, मतलब प्रिंट हो जाए कि आपने कुछ भरा नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा स्क्रिप्ट फंक्शन, नाम क्या है फंक्शन का, F1, और हमने यहाँ बंद कर दिया। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे इफ कंडीशन। इफ यहाँ पे लिखा हमने पहले वेरिएबल को डिफाइन कर लेते, तो हमने यहाँ पे लिखा लेट पासवर्ड इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है, पासवर्ड, उसकी वैल्यू, हाँ वैल्यू, उसकी वैल्यू। सर हम जितनी जावास्क्रिप्ट लगाते हैं हर बार स्क्रिप्ट पे वो टैग लगाना पड़ता है क्या? नहीं, आप ऐसे ना एक्सटर्नल भी कर सकते हो, एक्सटर्नल सिखाऊंगा भी। अब एक ही बार लिखो बहुत है, उसी के लिए सारी जावास्क्रिप्ट करें। अगर अगर एक्सटर्नल यूज करते तो स्क्रिप्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, क्योंकि सर वो ऊपर भी लगा हुआ है नीचे। कहाँ लगा ऊपर, ये वाला क्या है? क्या है ये, तो बंद ओपन है, ये बंद है। ठीक है, चश्मा पे कवर कर दिया पानी दे रहा है। इफ, और यहाँ पे लिखा पासवर्ड ऐसे इज इक्वल टू ब्लैंक, खाली, इसका मतलब हो गया खाली है वो। और हमने यहाँ पे लिख दिया कहाँ प्रिंट कराना है मुझे, मैं यहाँ पे एक स्पैन बनाता हूँ, स्पैन आईडी, और यहाँ पे मैंने डाटा लगा दिया पवन को कि यार प्रोजेक्शन क्या कह रहा है, चलो ये आ गया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, स्पैन की आईडी डाटा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये लिखना है इफ, ये लिखा था मैंने। अच्छा, अब यहाँ लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है, पासवर्ड, नहीं, कहाँ प्रिंट करना है, डाटा डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। देखो, अगर मैं यहाँ पे अब इसे रन करा के देखता हूँ, और मैंने यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक करा खाली, तो देखो कुछ लिख के गया ना। और अगर मैं ये भर रहा हूँ तो सबमिट कर रहा हूँ, तो ये सबमिट हो रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर खाली कर रहा हूँ तो ये ऐसे आ रहा है। जब भी आप फॉर्म बनाओगे तो सबमिट होगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, उधर चलते साथ भी होता है ना। अच्छा, तो आपको क्या करना है उस केस में, आप ना यहाँ पे जाना, फंक्शन लिखा था ना आपने, फंक्शन से पहले लिख देना रिटर्न, क्योंकि हमें रिटर्न करानी पड़ेगी वैल्यू। और रिटर्न क्या करेगा, किसी चीज को मतलब रिटर्न करानी, फॉल्स और ट्रू दो होते हैं ये। अगर आप यहाँ पे जाओगे और रोकने के लिए लिख दोगे इसके नीचे रिटर्न फॉल्स। अब देखो क्या होगा, जब मैं खाली सबमिट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न फॉल्स ने क्या करा, सबमिट को रोक लिया। मतलब सबमिट का मतलब क्या होता है, बटन पे क्लिक करोगे तो सबमिट हो जाएगी, और रिटर्न फॉल्स इस पे क्लिक कर दोगे तो क्या करेगा, ये बीच में रोक देगा, कंडीशन चेक करेगा। तो यहाँ पे इसने क्या करा, कंडीशन चेक किया और इसने यहाँ पे रोक दिया, और यहाँ पे कह रहा है पहले सेंटर, अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो ये वैल्यू को क्या कर रहा है, सबमिट कर रहा है। आगे समझ में? तो जो आउटपुट नहीं है एंटर एनी टेक्स्ट,
उस कंडीशन में जो इनपुट है ना, जो बॉक्स बना हुआ है, उसका भी कलर चेंज हो जाएगा। हाँ, वो भी कर सकते हैं। तो देखो मैंने क्या करा अब यहाँ पे, जब मैंने कुछ नहीं लिखा, सबमिट किया, तो क्या हो रहा है, एंटर एंटर नहीं आ रहा है। और जब भर दिया मैंने यहाँ पे, सबमिट किया, तो यहाँ पे वैल्यू जा रही है। हेलो, 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 बताइए किसके अंदर? हाँ, राइट। बताइए। हेलो, हाँ बताइए। हम्म, हेलो, हाँ जी बोलिए। निफ्टी, चलो तो आ गया हमारे पास। तो अभी क्या हो रहा है, जब कोई सबमिट पे क्लिक कर रहा है तो ये क्या ऐसे तरीके से आ रहा है। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि कुछ भरे तो सक्सेस हो जाए, तो सक्सेस लिखा, अगर सक्सेस लिखा आ जाए तो क्या करेंगे, एल्स लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एल्स लगा के लिखा। यही सेम चीज कॉपी कर लेता हूँ मैं, और क्या कर दूंगा, इसी के अंदर मैंने यहाँ पे सक्सेस प्रिंट करा दिया। तो आ गया ना समझ में आपको? तुम कह रहे हो कि ना इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो हाँ, तो क्या कर सकते हैं हम उसके लिए, अभी देखो मैं कुछ भर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सक्सेस पर प्रिंट होके चला गया, तो क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स। आ गया? इस तरीके से अपन कर सकते हैं। चलो, अब कंडीशन लगाते हैं दूसरी जो। अब इसके बाद हम आते हैं, चलो ये सेट हमने कर लिया। देन अब क्या करना है, हाँ अब ये सब बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो हमने क्या करा, इसकी आईडी बना दी है, क्लास बना दी। इसकी इसकी आईडी है ही। और मैंने यहाँ लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या है, आईडी का नाम क्या है हमारे पास, इस आईडी का नाम था, अच्छा कभी कभी ये आ जाता है ना, ये इंसर्ट के बटन से हट जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम था हमारा पासवर्ड डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू रेड। हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या करा, जब उसने यहाँ पे कुछ खाली भरा तो ये रेड कलर का हो गया, आ गया। जब हमने भरा, तब ये सबमिट करने पे तब भी रेड आ रहा है। अब मैं वापस करूँगा, इसको कॉपी हटा दूंगा, और कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर वाइट। तो अब क्या हो रहा है, जब यूजर भर रहा है तो वाइट आ रहा है, और अगर यूजर खाली भर रहा है और सबमिट कर रहा है तो रेड आ रहा है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन हमने इस तरीके से लगा दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ना, अगर यूजर ने 10 वर्ड से ज्यादा भरे तो लिखा आ जाए कि आप 10 से ज्यादा भर रहे हो, ठीक है। हाँ, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे यूँ लिखना है, इफ, एक और इफ लगा दिया मैंने, मतलब इफ आप कितने भी लगा सकते हो। यहाँ लिखा मैंने, सेम इसमें हम वो करें तो नहीं काम करेगा। पासवर्ड की लेंथ ग्रेटर देन है 10, ये समझ लेना। मुझे इसमें मुझे ना दिक्कत आती है हमेशा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। हाँ, ये भी क्या दिखा रहा है, ये कौन बड़ा है, 10 से कम। 10 से कम होना चाहिए ना, हाँ ठीक। अगर इफ पासवर्ड की लेंथ जो है 10 से, पासवर्ड की लेंथ ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, तो ये बड़ा वाला साइन लगेगा, ये छोटा वाला साइन। ये वाला होगा।
हाँ, एक पासवर्ड की लेंथ जो है 10 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, यूँ लिख देते हैं, यही सेम कॉपी कर लेता हूँ मैं। प्लीज टाइप लेस देन 10। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा लिख दिया, तो सबमिट करने पे क्या हो रहा है, लिखा आया था पर रिटर्न नहीं लगाया मैंने, रिटर्न फॉल्स। अब देखते जरा, सबमिट करा तो यहाँ पे ये रुक गया है ना, और लाइक अगर मैंने इसे कम लिखा और सबमिट करा तो ये सक्सेस आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। लाइक होता है ना, फोन नंबर आपको 10 वर्ड से ज़्यादा नहीं देने, तो आप इस तरीके से लगा सकते उसमें हो। वो भी एक मैसेज होता है सर कि पासवर्ड का जो कैरेक्टर होंगे ना इस तरह से वो भी होता है, वो भी बताऊंगा मैं, कैरेक्टर सेट करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास, सबमिट करने पे क्या हो रहा है, ये हमारा, ये क्या हुआ, ज़्यादा भरा मैंने रिफ्रेश नहीं नहीं, ये इसकी वजह से दिक्कत है, इज इक्वल टू नहीं जो लगेगा फिर तो काम करेगा। अच्छा, तो मैं 10 वर्ड डालता हूँ पूरे, तो वही कह रहा है मैसेज, 10 वर्ड, 9 वर्ड ले लेगा। अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों हाँ, लगाया है दोनों लगा दिया, तो इससे मतलब कम या इसके ज़्यादा, तो दोनों केस में हमारा ये काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि ना, अगर ना पासवर्ड मैच कर, मतलब पूरे 10 हो जाए, यहाँ मैंने ये कर दिया, मैं चाहता हूँ पासवर्ड 10 ना पूरे मैच कर जाए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज फोन नंबर। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसी को कॉपी किया, इसी को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या करा, पासवर्ड की लेंथ ये ना लगा के यहाँ पे कर दी इज इक्वल टू 10, और यहाँ लिख दिया मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, दिस इज फोन नंबर। अगर 10 रहे अगर 10 मिनट मैच कर गए पूरे के पूरे, तो क्या होगा, ये आउटपुट आएगा, दिस इज फोन नंबर, आ गया। ज्यादा लिख रहा हूँ मैं तो क्या हो रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, 10 से कम लिखो, कम लिखे सक्सेस। आगे समझ में, तो ये कंडीशन क्लियर हुई ना, किस तरीके से हमने कंडीशन लगाई, इफ कंडीशन, इफ और एल्स हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना, यूजर ना एक ना डायलॉग बॉक्स बन के आ जाए, जैसे ये बना बनाया है, इसमें W3 स्कूल में मिल जाएगा, पासवर्ड वैलिडेशन। हाँ, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ आ रहा है, जब मैंने यहाँ लिखना स्टार्ट किया ग्रीन हो गया। ठीक है, अभी 3 चीजें आ रही है, अगर मैंने कैप्स लॉक में लिखा तो ये भी ग्रीन हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे नंबर यूज किया नीचे, ये भी ग्रीन हो गया, अगर, बस ये देखो, समझ में आया ये चीज क्या हो रखी है। ये रिक्वायरमेंट है कि ये हाँ, तो ये भी हम कर सकते हैं। हो, तो अब मैं बस एक छोटा सा और बता रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ना, इनपुट यहाँ पे कोई ना क्लिक करेगा, क्लिक करेगा तो एक बॉक्स बॉक्स आना चाहिए। ठीक है, हटाए चला जाए, फिर इसके बाद ये कल देखेंगे, या फिर ये तुम खुद देखना, इसी का रिपोर्ट देख के तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है, नहीं तो मैं समझाऊंगा। हेलो, हाय मैम, गुड मॉर्निंग। 3 साढ़े 3, एक सेकेंड, 3 साढ़े 3, हाँ 3 बजे भेज दो आप। हाँ, 3 बजे मैं फ्री हूँ, मतलब हाँ, 3 से 3:30 तक का फ्री हूँ मैं, तो आप भेज दो, मैं कर लूँ। ठीक, हाँ हाँ, मेरा वैसे बैच है 3:45 का बैच है मेरा, वो बच्चे 3:30 से 40:45, हाँ, तो 3 से 3:45 तक मैं फ्री हूँ, तो आप भेज दीजिए। हाँ, उसके बाद मैं आपको इन्हें करा दूंगा, तो ये खुद कर लूँगा। ठीक ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ। ठीक 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 है, ओके, वो ट्रिप पे थे, वो आज आ गए हैं, तो मैं बोल देता हूँ।
हाँ, तो मैं पहले बस ये सिखा रहा हूँ तुम्हें कि ये हमारा इवेंट है ऑन फोकस डॉट एचटीएमएल। मैंने यहाँ पे क्या करा, इनपुट लिया कॉलन पासवर्ड, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ जब यूजर ना यहाँ क्लिक करे तो एक डिव बन के आ जाए। मैंने यहाँ लिख दिया डिव आईडी, और इसका नाम दिया मैंने बॉक्स, और बॉक्स को मैंने यहाँ पे रख लिया। इसकी मैं सीएसएस दे देता हूँ स्टाइल हैशटैग बॉक्स विथ 200 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड। हाँ सोनम, हेलो। हाँ सोनम, गुड मॉर्निंग। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ, ये आ गया। मैं चाह रहा हूँ ये तब आए जब यूजर क्लिक करे यहाँ पे। तो देखो, एक तो ऑन क्लिक होता है, आपको क्या करना है, इसको डिस्प्ले नन कर देना है। यहाँ पे एक इवेंट है ऑन फोकस, इसे बोलते हैं फोकस, कि हमने F1 को प्रिंट करा दिया। अब हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन F1, और यहाँ पे हमने क्या करा, इसको किसको, बॉक्स को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी आईडी का नाम क्या है, बॉक्स डॉट स्टाइल। देखो सीएसएस ऐसे ऐड करते हैं, डॉट स्टाइल। सीएसएस अभी कराई मैंने, इसमें नहीं कराई तो है मैंने, इसके अंदर इसमें नहीं कराई जावास्क्रिप्ट में। वो मैंने तुम्हें फॉर्म और नहीं बताया कि फॉर्म पॉपअप कराना। चलो ठीक है, देखो। तो देखो स्टाइल सीएसएस कैसे लिखते हैं, यहाँ पे डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक। मैं तो स्टार्टिंग उसी से करता हूँ, पता नहीं मैंने लग गई हो। चलो, तो देखो क्लिक करने पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। हटाने पे हट जाना चाहिए, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऑन माउस, नहीं, ऑन ब्लर, ये इवेंट है हमारा ऑन ब्लर। यहाँ हमने F2 फंक्शन चला दिया, F2, और यहाँ लिखा हमने फंक्शन F2। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दिया। यहाँ F1 की जगह F2 कर दिया, और यहाँ पे ब्लॉक की जगह नन कर दिया। चलो सीएस में कल कराऊँ है ना, मुझे लग रहा है मैंने कराया है। ये देखो, आया समझ में? तो क्लिक करने पे क्या हो रहा है, आ रहा है, और वैसे क्लिक करने के बाद क्लिक करने पे जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो ये देखो हमारा इस तरीके से काम कर रहा है, ऑन फोकस ऑन ब्लर ये काम कर रहा है। ठीक है, तो आपने आज क्या करना है, आपने मैंने 2-3 चीज़ें करा दी। एक तो पासवर्ड वाला बनाना है, ठीक है। एक आपने उसमें वैलिडेशन लगानी है। इसके सर वो जो बॉक्स ओपन कर रहा है ना, बॉक्स के अंदर कुछ लिखा हो गया है पासवर्ड हिंट्स वाले वो जो सब वो डाल देगा, बीच में कंटेंट डालना है, और यहाँ कंटेंट डाल जाएगा, फिर बीच में चीज़ें ऐड करना सीखना। ठीक है, तो अभी पहले क्या करोगे, यहाँ पे एक पासवर्ड वाला सेक्शन सेट कर दो, ठीक है, और एक उसमें वैलिडेशन लगा दो। तो कल मैं आपको ये वाला सिखा दूंगा कि स्पेशल कैरेक्टर कैसे यूज़ करते हैं, अपर केस लोअर केस, वो सब चीज़ें कर लो। ठीक है, तो इसी में ही आप ये इस तरीके से सेट करना बस।